चीज़ें हो रही है. यस. सो व्हाट आई विल डू, आई विल ओपन माई इंटेलिज आईडी. एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने परफॉर्मेंस मैट्रिक्स वाला कोड ऐड किया था. अगर आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट को पहली बार इंटेलिज आईडी के अंदर ओपन किया होगा तो आप लोगों को यहाँ पे बोल रहा है कि इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए विच जावा वर्जन इज रिक्वायर्ड, जावा वर्जन 26 0.2.1. इस लिंक पे क्लिक करो. इट विल सिंपली डाउनलोड जावा वर्जन 26 इनसाइड योर IntelliJ IDE एंड योर प्रोजेक्ट विल स्मूथली रन ऑन दिस सिस्टम. ओके, इतना ही अगर सही से किया होगा तो प्रोजेक्ट ईजी तरीके से रन हो जाएगा. ओके. फिर लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप किसी डेटा को प्रिंट करते हो, दिस इज द परफॉर्मेंस मैट्रिक्स वाला कोड. This is the normal printing function. This is the normal printing function. जब मैं मेरे एप्लीकेशन को चालू करता हूँ एंड रन करता हूँ, एंड अगर आप लोग मेरे टर्मिनल के लॉग्स देखें, इफ़ यू सी टर्मिनल के लॉग्स, टर्मिनल पे जो टाइम टू टाइम डेटा प्रिंट होता है उसे कहा जाता है लॉग्स. क्या कहा जाता है? लॉग्स. मेरे इस टर्मिनल के अंदर 2 प्रकार के लॉग्स प्रिंट हुए हैं. कितने प्रकार के लॉग्स? 2 प्रकार के. आई विल एक्सप्लेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. इसका पासवर्ड क्या है? गिव मी अ मिनट, लेट मी शेयर इट माई स्क्रीन एंड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉग्स. लेट मी लॉक दिस पिक्चर. कहाँ से लॉक होता है ये? हाँ, चलिए. अगर आप लोग मेरे एप्लीकेशन को देखें तो मेरे एप्लीकेशन के टर्मिनल पे डेटा प्रिंट हुआ है. एंड ये जो डेटा प्रिंट हुआ है, ये डेटा 2 प्रकार से प्रिंट हुआ है. एक नॉर्मल लॉग्स एंड एक मॉनिटरिंग लॉग्स. ये देखो, इफ यू सी तो मेरे एप्लीकेशन के टर्मिनल पे डेटा 2 प्रकार से प्रिंट हो रहा है. प्लीज ऑब्जर्व, बातें नहीं, यहां देखो. मेरे एप्लीकेशन के टर्मिनल पे डेटा किस प्रकार से प्रिंट हुआ है? 2 प्रकार से. एक नॉर्मल प्रिंटिंग फंक्शन का रिजल्ट एंड एक लॉग. इसे क्या कहा जाता है? लॉग. एक ऐसा इंफॉर्मेशन जिसके अंदर कंप्लीट फंक्शन का लोकेशन, फंक्शन कब एग्जीक्यूट हुआ वो टाइम, एंड फंक्शन का मैसेज, अगर ये सारी चीज़ें अगर हमें किसी लॉग के अंदर दिखती है तो उसे कहा जाता है मॉनिटरिंग लॉग. क्या कहा जाता है? मॉनिटरिंग लॉग. एंड दिस इज द सिंपल लॉग. लॉग मतलब एक ऐसा डेटा जो हमारे टर्मिनल पे प्रिंट होता है, उसे क्या कहा जाता है? लॉग. क्लियर एवरीवन? अगर किसी एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल फाइल्स हो एंड फाइल के अंदर मल्टीपल फंक्शन हो, एक फंक्शन से हम दूसरे फंक्शन पे जंप कर रहे हैं, दूसरे फंक्शन से तीसरे फंक्शन पे, तो एप्लीकेशन को ट्रैक करना टफ होगा. और अगर हम नॉर्मल मैसेज को प्रिंट करेंगे तो एप्लीकेशन के बिहेवियर को भी पता करना बहुत टफ हो जाएगा. तो हमें एप्लीकेशन के हर एक एक्शन को क्या करना है? डिटेल्ड वे में ट्रैक करना है. हमें एप्लीकेशन के हर एक फंक्शन को, हर एक प्रोसेस को डिटेल्ड वे में क्या करना है? ट्रैक. एंड फॉर दैट वी हैव टू यूज लॉग. इज दिस क्लियर एवरीवन? स्प्रिंग के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है लॉगर. व्हाट इज द नेम ऑफ अ क्लास? लॉगर. ये लॉगर क्लास हमें एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करती है जो हमारे डेटा को इस फॉर्मेट में प्रिंट करने में हेल्प करेगा. एंड यूजिंग दिस फॉर्मेट डेवलपर इजीली पता कर सकता है कि किस लेयर से एप्लीकेशन किस लेयर पे मूव हुआ है. इज दिस क्लियर एवरीवन? एंड फॉर दैट स्प्रिंग लाइब्रेरी हमें एक लॉगर नाम का क्लास प्रोवाइड करता है.
एंड उस क्लास का नाम है लॉगर, जो कि प्रेजेंट होती है SLF4j पैकेज के अंदर। विच पैकेज? SLF4j। इस लॉगर को यूज करने के लिए हमें लॉगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। क्या बनाना होता है? ऑब्जेक्ट। हमारे पास लॉगर नाम का एक इंटरफेस है। यहाँ पे देखो मल्टीपल लॉगर नाम के क्लासेस एंड इंटरफेसेस है। हमें जो लॉगर यूज करना है वो कौन सा लॉगर है? SLF4j वाला। सिंपल, SL का मतलब सिंपल लॉगर, S का मतलब सिंपल, L का मतलब लॉगर, फॉर, F4 मतलब फॉर जावा। What is the full form of this SLF4j? Simple logger for Java। कितना बोगस है? एंटर। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, रेफरेंस वेरिएबल, जिसका नाम क्या रखा है मैंने? लॉग। अब ना इस लॉगर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक क्लास अवेलेबल है जिसका नाम क्या है? लॉगर फैक्ट्री। इस लॉगर फैक्ट्री के पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है? गेट लॉगर। इस गेट लॉगर फंक्शन को मुझे क्लास का इंफॉर्मेशन पास करना होता है। क्या पास करना होता है? क्लास का इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे किसी भी क्लास के इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए हमें लिखना होता है डॉट क्लास। इससे इस लॉगर ऑब्जेक्ट को बैंक ऑटो सर्विस इंप्लीमेंटेशन क्लास का कंप्लीट लोकेशन, नंबर ऑफ फंक्शंस एंड कब कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, इन सारी चीजों का इंफॉर्मेशन मिलेगा। दैट इज द रीजन हियर वी हैव टू पास द क्लास का इंफॉर्मेशन। अंडरस्टूड एवरीवन? एंड अगर मैं मेरे एप्लीकेशन को नॉर्मली रन करूं तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि डेटा देखो नॉर्मल तरीके से प्रिंट हो रहा है। क्या इससे मुझे पता चल रहा है कि डिपॉजिट फंक्शन कब एग्जीक्यूट हुआ, कैलकुलेट इंटरेस्ट फंक्शन कब एग्जीक्यूट हुआ, या फिर किस क्लास के अंदर एग्जीक्यूट हुआ? नो, दिस इज द नॉर्मल मैसेज। वी नीड सम सिस्टमैटिक मैसेज जो कि हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे हमारे फंक्शन के बारे में, हमारे फंक्शन के एग्जीक्यूशन के बारे में। And for that we have to use logger object। यहाँ पे सर्विस लेयर के अंदर जनरली डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाला कोड होता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये वो कोड है जो मेरे फंक्शन के टाइम को प्रिंट कर रहा है। दिस इज द कोड विच इज प्रिंटिंग माई टाइम। लेट मी शो यू हियर। लेट मी टाइप हियर डिपॉजिट। दिस इज द कोड जो कि क्या कर रहा है? मेरे फंक्शन के टाइम को, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग टाइम एंड टोटल टाइम को क्या कर रहा है? कैलकुलेट। बट ये कोड कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रिंट नहीं कर रहा है, जैसे मेरा फंक्शन कब स्टार्ट हुआ, किस फंक्शन ने मेरे फंक्शन को कॉल किया, वेयर एक्चुअली माय फंक्शन इज प्रेजेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है? अभी भी मिसिंग। एंड ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग प्रिंट करते हैं यूजिंग लॉगर ऑब्जेक्ट। क्लियर एवरीवन? सो हियर व्हाट आई विल डू, मैं नॉर्मल println फंक्शन के जगह किसे यूज करूंगा? लॉग ऑब्जेक्ट को। अगर आप लोग देखें तो बैंक अकाउंट सर्विस इंप्लीमेंटेशन क्लास के अंदर मैंने लॉग नाम का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बनाया है। इस ऑब्जेक्ट को मैं यूज करूंगा इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिकली प्रिंट करने के लिए। क्लियर एवरीवन? सो हियर व्हाट आई विल डू, आई विल गो हियर एंड एवरीवन, यहाँ पे मैं इस println फंक्शन को हटाऊंगा एंड विच ऑब्जेक्ट आई विल यूज? लॉग। इस लॉगर के पास कौन सा फंक्शन है? इन्फो, जो हमारे डेटा को प्रोसेस आईडी नाम के साथ एंड मैसेज के साथ क्या करेगा? प्रिंट। यहाँ पे मैं मैसेज लिख रहा हूँ डिपॉजिट फंक्शन स्टार्टेड एट, एंड यहाँ पे हमें डेटा को प्लस करके वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे हमें मेंशन करने होते हैं प्लेस होल्डर्स। एंड यहाँ पे मैंने करली ब्रैकेट्स के बाद कॉमा दिया है एंड यहाँ मैं मेंशन करूँगा मिली सेकेंड्स को प्रिंट करो। एंड मिली सेकेंड्स को प्रिंट करने के लिए विच फंक्शन इज यूज्ड? 2 मिली सेकेंड।
ये एपॉक टू मिली सेकेंड का जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू कहाँ रिप्लेस होगा, वो वैल्यू रिप्लेस होगा कर्ली ब्रैकेट्स के जगह. इज दिस क्लियर एवरीवन? सेम वे मैं थोड़ा नीचे जाऊंगा एंड यहाँ पे देखो तो मैं फिर से कौन से फंक्शन को यूज कर रहा हूँ, नॉर्मल प्रिंटलन वाले फंक्शन को. आई विल रिमूव दिस एंड यहाँ पे मैं कौन से ऑब्जेक्ट को यूज करूंगा, लॉग. लॉगर फंक्शन को कितनी चीजें पास करनी होती है, दो, फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड वैल्यूज. फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड वैल्यूज. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ deposit. What is the name of our function? Deposit function. Let me write the correct spelling. Yes, deposit function ended at, and यहाँ पे मैं क्या दूंगा, curly brackets. एंडिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं मिली सेकेंड्स को प्रिंट करूंगा एंड ये डेटा कहाँ कैप्चर होगा, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर. यस, इज दिस क्लियर? कश्यपी समझ में आया ये चीज? यस. सेम वे यहाँ पे भी अब मुझे किसे यूज करना है, प्रिंटलन फंक्शन के जगह लॉगर को. एंड हियर एवरीवन आई विल राइट log dot which function, info function, and here I will write deposit function took how much time. तो हमने टाइम को कहाँ कैलकुलेट किया है, ड्यूरेशन वेरिएबल के अंदर. इज दिस क्लियर? एंड अब अगर मैं मेन एप्लीकेशन को रन करूंगा तो आप लोगों को डिपॉजिट फंक्शन का रिजल्ट ऐसे प्रिंट होते हुए नहीं दिखेगा. इस बार डिपॉजिट फंक्शन का बिहेवियर आपको सिस्टमैटिक तरीके से दिखेगा जिससे आप फंक्शन के परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएंगे. क्लियर एवरीवन? नाउ लेट मी रीरन दिस एप्लीकेशन सो दैट आई कैन शो यू कि अब डिपॉजिट फंक्शन का बिहेवियर देखो. पहले बस क्या प्रिंट हो रहा था, डिपॉजिट फंक्शन स्टार्टेड एट, एंडेड एट. बट बिफोर दिस अब क्या प्रिंट हो रहा है, फंक्शन कब चालू हुआ, फंक्शन को किसने कॉल किया, मेन फंक्शन ने. व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज, इन्फो. व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज, इन्फो. एंड कहाँ प्रेजेंट है ये फंक्शन, मेन ऐप के अंदर. एंड देन मेन ऐप क्लास से मैं कहाँ मूव किया, बैंक अकाउंट सर्विस इंप्लीमेंटेशन क्लास पे. एंड वहां से कौन सा फंक्शन कॉल हुआ एवरीवन, डिपॉजिट फंक्शन. कैन यू सी, इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के मैं पता कर पा रहा हूं कि मेन फंक्शन से मैं कहा जंप किया, डिपॉजिट फंक्शन के अंदर. दैट इज नथिंग बट ट्रेसिंग ऑफ अ फंक्शन. समझ में आया आप लोगों को? नाउ ऐसा कोड मुझे हर एक फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा. इफ आई शो यू तो ये चीज़ मुझे हर एक फंक्शन के अंदर करना पड़ेगा. जहाँ जहाँ नॉर्मल प्रिंटलन फंक्शन है वहाँ वहाँ मैं किसे यूज़ करूँगा, लॉगर वाले ऑब्जेक्ट को. सो हियर यहाँ पे मैं system.out.println की जगह किसे यूज़ करूँगा, लॉग ऑब्जेक्ट के इन्फो फंक्शन को. एंड प्लस के जगह मुझे क्या देना पड़ेगा, कॉमा. एंड इस 2 मिली सेकेंड का वैल्यू कहाँ कॉपी होगा, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर. इस ऊपर वाले लाइन को मैं क्या कर दूंगा, कमेंट. नाउ यू नो ऑलरेडी, सो आई विल मूव दिस क्विकली एंड देन आई विल मूव टू एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. Here again which object I should use, logging वाला object. So here I will write log dot info and plus के जगह everyone comma and curly brackets, ताकि इस फंक्शन का रिजल्ट कहाँ रिप्लेस हो, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर. कर्ली ब्रैकेट्स आर दी प्लेस होल्डर्स. कर्ली ब्रैकेट्स आर दी प्लेस होल्डर. कश्यप यहाँ बैठो. हियर आई विल यूज अगेन विच ऑब्जेक्ट, इन्फो फंक्शन. लॉग ऑब्जेक्ट के थ्रू विच फंक्शन आई विल यूज, इन्फो फंक्शन. प्लस के जगह आई विल यूज कॉमा एंड इस ड्यूरेशन का वैल्यू कहाँ कॉपी होगा, कर्ली ब्रैकेट्स के जगह. क्लियर एवरीवन? सो अगर मैं ऐसे करूंगा तो जल्दी हो जाएगा. अगेन प्रिंटलन की जगह व्हाट ऑब्जेक्ट आई विल यूज, लॉग डॉट इन्फो. एस लॉग हो गया. आई शुड राइट हियर लॉग प्लस के जगह कॉमा एंड कर्ली ब्रेसेस. क्वाइट इजी. यस. Then I will go back and can you see again I am using here which function, system.out.println. इस चीज को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, log function, log object के थ्रू. and I will be updating my logging वाले message.
Same way, I will remove this plus वाला symbol and I will use which object here? Log object के through info function. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. एंड अब जब मैं एप्लीकेशन को रन करूंगा तो अब मेजॉरिटी ऑफ फंक्शन का डेटा देखो किस में प्रिंट हो रहा है? लॉगिंग वाले स्टाइल में. कुछ चीजें अभी भी चेंज नहीं हुई है, जैसे कौन सा फंक्शन? गेट बैलेंस वाला फंक्शन. कैन यू सी? सो हियर I will go down here and I will change the remaining things. Which function is remaining now? Getter balance. तो यहाँ पे system.out.println के जगह which function I will use? log.info. प्लस के जगह everyone, comma and curly braces. इस फंक्शन का आउटपुट कहाँ रिप्लेस होगा? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर. Clear everyone? Same way everyone. Here I have to use again which function? Log.info function. Replace this plus with comma and add here one placeholder which is going to capture the value of ending time in milliseconds. हार्दिक ये समझ में आया आप लोगों को? Yes. Same way I will use log.info function here again, and here everyone again I will remove this comma, again I will remove this plus symbol and I'll replace this with comma and duration का value यहाँ पे replace हो जाएगा. I hope this is quite easy. This is the last function I guess, and इस function को change करने के बाद मैं एक बार application को run करूँगा and run करने के बाद सारे logs किस में change हो जाएंगे? Monitoring logs में. किस में? Monitoring logs में. एंड फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं एस्पेक्ट्स के बारे में. किसके बारे में? एस्पेक्ट्स के बारे में. चलिए यहां ध्यान देंगे आप लोग. आई विल डू दिस क्विकली हियर. अच्छा ये भी हो गया है. ओनली द फंक्शन विच इज रिमेनिंग इज कैलकुलेट इंटरेस्ट. अगेन आई विल रिप्लेस हियर log.info curly brackets and I will replace the value of curly brackets. Correct. Now here this is done. Let's go to the ending point and यहाँ पे I have to write again log.info here. Plus के जगह everyone, comma, curly brackets. This is the right way of writing logs. Okay everyone? Now here again I will make changes. Log.info, comma and curly brackets. That's all. एंड अब अगर मैं एप्लीकेशन को रन करूंगा तो अब कहीं पे भी आप लोगों को नॉर्मल लॉग्स प्रिंट होते हुए नहीं दिख रहे हैं. आइए समझने का ट्राई करते हैं. रेडी गाइस? चलिए तो ऑब्जर्व, यहां से मेन ऐप नाम की एक क्लास है. व्हाट इज द नेम ऑफ अ क्लास? मेन ऐप. इस मेन ऐप वाले क्लास से कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है? गेट बैलेंस. फिर गेट बैलेंस फंक्शन यहां पे है. गेट बैलेंस फंक्शन कुछ तो ऑपरेशंस परफॉर्म करके वापस जा रहा है. एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पे जंप मारना इज नथिंग बट ट्रेसिंग. और एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल ट्रेसेस हो सकते हैं, मल्टीपल जंप्स. इज दिस क्लियर? एंड ऐसे केस में हर एक फंक्शन को मैन्युअली ट्रैक करना इज नॉट पॉसिबल. एंड फॉर दैट हमें मैसेज को इस प्रकार से प्रिंट करना है कि हमें हर एक फंक्शन का लोकेशन दिखे. हर एक फंक्शन का क्या दिखे एवरीवन? लोकेशन. एंड ये लोकेशन कौन दिखाता है? लॉगर. कौन दिखाता है? लॉगर. क्लियर एवरीवन? नाउ एक चीज जो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, हर एक फंक्शन को एग्जीक्यूट होने से पहले मैं स्टार्टिंग पॉइंट को कैलकुलेट कर रहा हूँ एंड एंड होने से पहले मैं किसे कैलकुलेट कर रहा हूँ? एंडिंग पॉइंट को. ये चीज हर एक फंक्शन के अंदर हो रहा है. कैन यू सी दिस? विड्रॉ फंक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं? स्टार्टिंग टाइम. विड्रॉ फंक्शन एंड होने से पहले आई एम कैलकुलेटिंग द एंडिंग पॉइंट. अगेन इफ यू सी इनसाइड ट्रांसफर फंक्शन, before the execution of transfer function I am calculating the starting point. Before the ending of transfer function I am calculating the ending point.
हर एक फंक्शन के लिए यही स्टोरी है। हर बार हम लोगों ने बिजनेस लॉजिक के अंदर कौन से कोड को डाला है? लॉगिंग वाले कोड को। विच कोड? अगर ये लॉगिंग वाला कोड हर एक फंक्शन के पहले एंड हर एक फंक्शन के बाद अगर एग्जीक्यूट हो रहा है, तो कैन वी क्रिएट वन सेपरेट ऑब्जेक्ट फॉर दिस वन, जो हमारे सर्विस के फंक्शन को एग्जीक्यूट होने से पहले एग्जीक्यूट करे, सर्विस फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ एग्जीक्यूट करे, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट। What is the meaning of proxy object? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो दो लेयर्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा, that object is nothing but proxy object. I'll try to explain you with the help of some diagrams so that आप लोगों को चीजें समझ में आए। चलिए, here this is my main function का लेयर। अरे ये दिख नहीं रहा है क्या? क्या हो गया इसको? Let me share this again, अब दिखेगा। आइला। Here I have my main function का layer. This is my main function. This is my service layer. This is my service layer. हर बार मेन फंक्शन सर्विस लेयर के किसी फंक्शन को कॉल कर रहा है, एंड सर्विस लेयर के किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले मैं स्टार्टिंग टाइम कैलकुलेट कर रहा हूं, फिर फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, देन आई एम कैलकुलेटिंग द एंडिंग टाइम। एंड ये एक फंक्शन का स्टोरी है या सारे फंक्शन का स्टोरी है? सारे फंक्शन का स्टोरी है। तो कैन यू सी, हर एक फंक्शन के अंदर शुरुआत में और एंड में हमने लॉगिंग वाले कोड को डाल दिया है। हर एक फंक्शन के अंदर हमने किसे ऐड किया है? लॉगिंग वाले कोड को। क्या ये एक सही तरीका है कोड लिखने का? हर बार आपने बिजनेस लॉजिक के अंदर किसे मिक्सअप कर दिया? नॉन बिजनेस लॉजिक कोड को। एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलता है कि बिजनेस लॉजिक एंड नॉन बिजनेस लॉजिक को क्या करो? सेपरेट। क्या करो? सेपरेट। एंड वी कैन डू दिस यूजिंग एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या बोलता है कि मेन फंक्शन एंड सर्विस लेयर के बीच में एक और नया ऑब्जेक्ट बनाओ। एक और नया क्या बनाओ? एंड इस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट। क्या कहा जाता है? तो जब हमारा मेन फंक्शन सर्विस लेयर के फंक्शन को कॉल करेगा, तो सर्विस लेयर के फंक्शन को कॉल करने से पहले प्रॉक्सी का पहले स्टार्टिंग वाला कोड एग्जीक्यूट करो, प्रॉक्सी का पहले स्टार्टिंग वाला कोड एग्जीक्यूट करो, फिर मेन फंक्शन के पास जाओ और मेन फंक्शन बस किसे एग्जीक्यूट करेगा? बिजनेस लॉजिक को। किसे एग्जीक्यूट करेगा? बिजनेस लॉजिक को। फिर वापस आने के बाद कौन से कोड को एग्जीक्यूट करो? एंडिंग वाले कोड को। एंड देन किसके पास वापस जाओ? मेन फंक्शन के पास। इसे ही क्या कहा जाता है? एस्पेक्ट। मैंने एक कंपोनेंट बनाया जिसे दो कंपोनेंट्स के बीच में मैंने क्या कर दिया है? कनेक्ट। एंड इसी कनेक्शन को कहा जाता है जॉइन पॉइंट। क्या कहा जाता है? जॉइन। अंडरस्टूड एवरीवन? व्हाट इज द फाइनल गोल? प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट के थ्रू कहा जाना है सर्विस। सर्विस इज द टारगेट ऑब्जेक्ट। सर्विस इज द टारगेट ऑब्जेक्ट। समझ में आया आप लोगों को ये चीज या नहीं समझ में आया टर्मिनोलॉजी? नाउ एवरीवन, व्हाट आई विल डू कि मैं हर एक फंक्शन के अंदर स्टार्टिंग टाइम एंड एंडिंग पॉइंट को कैलकुलेट करने के जगह एक सेपरेट लेयर बनाऊंगा जिसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट कैलकुलेट होगा, देन सर्विस का फंक्शन कॉल होगा, सर्विस के फंक्शन को एग्जीक्यूट करो, वापस आओ, एंडिंग पॉइंट को कैलकुलेट करो एंड मेन फंक्शन के पास वापस जाओ। दैट इज नथिंग बट एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉमन ऑब्जेक्ट को ऐड करके ज्वाइन करना इज नथिंग बट एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।
समझ में आया? हाँ हो गया, चल बड़े आगे. So for creating such aspects, I will create one package called aspect. एस्पेक्ट वाले पैकेज के अंदर बस किसे रखेंगे? प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट को, नकली ऑब्जेक्ट जो दो लेयर्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा. ठीक, इस ऑब्जेक्ट का मैं नाम रखूंगा लॉगर एस्पेक्ट. व्हाट इज द नेम ऑफ माय क्लास? लॉगर एस्पेक्ट. हियर इस क्लास को अगर मुझे दो लेयर के बीच में एग्जिस्ट करने वाला ऑब्जेक्ट बनाना है तो इस क्लास को किससे मार्क करना पड़ेगा? @aspect से. एंड मेमोरी के अंदर इस क्लास का क्या बनना चाहिए? ऑब्जेक्ट. एंड दैट इज द रीजन आई हैव मार्क्ड दिस क्लास विद @component annotation. समझ में आया इतना? नाउ हियर आई विल राइट वन फंक्शन. आई विल राइट हियर वन फंक्शन. इस फंक्शन का मैं नाम रखूंगा परफॉर्मेंस ट्रैकर. व्हाट इज द नेम ऑफ अ फंक्शन? जब हमारा फंक्शन मेन फंक्शन से, जब हमारा प्रोग्राम मेन फंक्शन से सर्विस पे जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? ट्रेस. क्या कहा जाता है? ट्रेस. या फिर जॉइन पॉइंट. क्या कहा जाता है? जॉइन पॉइंट. एंड जॉइन पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए विच ऑब्जेक्ट वी हैव टू यूज? Proceeding join point. Understood everyone? Now ये फंक्शन कब एग्जीक्यूट होना चाहिए? सर्विस का फंक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले. फिर सर्विस के फंक्शन के पास जाओ एंड वापस आने के बाद भी किसे कैलकुलेट करो? एंडिंग टाइम को. एंड देन गो बैक टू वेयर? मेन फंक्शन. क्लियर एवरीवन? तो यहां पे मुझे इसे बताना पड़ेगा that I have to tell this function कि इसे कब कब एग्जीक्यूट होना है? जब सर्विस लेयर का फंक्शन कॉल होगा तब. एंड हियर मैं एक एनोटेशन यूज करूंगा. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एनोटेशन? अराउंड. अराउंड का मतलब किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट होने से पहले अगर कोई एक्शन परफॉर्म करना है एंड फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद भी कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो उस पॉइंट कट को रिप्रेजेंट करने के लिए विच एनोटेशन इज यूज्ड? @around. एंड यहां पे हमें लिखना होता है एग्जीक्यूशन एक्सप्रेशन. कुछ भी नहीं है, एग्जीक्यूशन लिखो, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर स्टार लिखो. स्टार का मतलब कोड को एग्जीक्यूट करो. स्टार का मतलब क्या करो? कोड को एग्जीक्यूट. कहां से कोड को एग्जीक्यूट करना है? com.example.aop पैकेज के अंदर एक सर्विस नाम का पैकेज है. व्हाट इज द नेम ऑफ पैकेज? सर्विस. इस सर्विस पैकेज के अंदर एक क्लास प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है? बैंक अकाउंट सर्विस इंप्लीमेंटेशन. हियर आई विल राइट बैंक अकाउंट सर्विस इंप्लीमेंटेशन. ओके, IMPL ही लिखा हुआ है तो क्लास का नाम करेक्टली लिखना पड़ेगा. इस क्लास के अंदर स्टार का मतलब कोई भी फंक्शन, स्टार का मतलब कोई भी फंक्शन कितने भी इनपुट्स लेता हो, हर एक फंक्शन के पहले एंड बाद में किसे एग्जीक्यूट करो? परफॉर्मेंस ट्रैकर वाले फंक्शन को. क्लियर एवरीवन? एंड यहां पे इस क्लास का मैं क्रिएट करूंगा लॉगर. क्या क्रिएट करूंगा? लॉगर. विच ऑब्जेक्ट वी हैव टू यूज? लॉगर. And here everyone, please observe what I am doing. Logger factory के through I will create the object of getLogger and इस logger को मुझे पास करना होता है क्लास का नाम. What is the name of my class? Logger aspect. Here everyone, observe. Logger log object के थ्रू मैं डेटा को प्रिंट करूंगा. क्या प्रिंट करूंगा? डेटा को. Function started at. फंक्शन स्टार्टेड एट. यहां पे मैं इंस्टेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसका मैंने नाम क्या रखा है? स्टार्ट. एंड इंस्टेंट के थ्रू विच फंक्शन आई विल कॉल नाउ, जिससे मुझे करंट टाइम मिलेगा. आई विल प्रिंट हियर स्टार्ट डॉट टू एपॉक मिली सेकेंड. ये हो गया मेन फंक्शन कॉल होने से पहले का एक एक्शन. जॉइन पॉइंट के थ्रू अगले फंक्शन पे जाओ.
मतलब हमारे नकली लेयर, प्लीज ऑब्जर्व, यहां तक मैंने जो कोड लिखा है उस चीज का मतलब क्या होता है कि मेन फंक्शन से सर्विस पे जाने से पहले कुछ कोड को एग्जीक्यूट करो, कुछ कोड को एग्जीक्यूट करो, देन कहा जाओ ओरिजिनल फंक्शन पे, एंड ये किसके थ्रू होगा? प्रोसीड फंक्शन के थ्रू, एंड देन वापस आने के बाद फिर से किसे एग्जीक्यूट करो? एंडिंग वाले कोड को, एंडिंग वाले कोड को। समझ में आया आप लोगों को? सो हियर ये प्रोसीड फंक्शन जो है ना, ये एरर थ्रो करता है। क्या थ्रो करता है? एरर। एंड जब हमें ट्राई कैच ब्लॉक नहीं लिखना है तब आप लोग फंक्शन के सामने लिखेंगे थ्रोज थ्रोएबल। इज दिस क्लियर? इससे हमें किसी भी फंक्शन के अंदर ट्राई कैच ब्लॉक लिखने की जरूरत नहीं है। एंड अब यहां से पहले मैं टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करूंगा, एंड यहां से मैं कहा जाऊंगा सर्विस लेयर के अंदर, एंड सर्विस के अंदर जो भी फंक्शन है वो फंक्शन क्या होगा? एग्जीक्यूट। वापस आओ एंड यहां पे किसे एग्जीक्यूट करो? अगेन एंडिंग टाइम वाले कोड को। कैलकुलेट दी एंडिंग टाइम, एंड फॉर दैट which object we have to use again? Logger object. Function ended at, and here I will write end dot 2 milliseconds. Clear everyone? पक्का समझ में आया आप लोगों को ये चीज? And now what I will do everyone, कि यहाँ पे जितने भी लॉगर वाले कोड है मैं हर एक कोड को क्या करूँगा? कमेंट। क्योंकि ये कोड हमने कहाँ मूव किया है? सेपरेट ऑब्जेक्ट के अंदर, जो हमारे रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करेगा। क्या करेगा? इंटरसेप्ट। नहीं, तुम सर्विस पे डायरेक्टली नहीं जाओगे, यू विल गो थ्रू मी फर्स्ट हमारा मेन फंक्शन किसके थ्रू जाएगा? प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट के थ्रू, देन इट विल मूव टू सर्विस, वापस भी जाएगा तो किसके थ्रू? प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट के थ्रू। इसे ही कहा जाता है जॉइन पॉइंट। क्या कहा जाता है? जॉइन पॉइंट और जॉइंट। इज दिस क्लियर एवरीवन? आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है विद द एग्जाम्पल एंड ऑल। एंड अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रिमूविंग दिस नॉन बिजनेस लॉजिक फ्रॉम माई बिजनेस कोड। आई एम रिमूविंग दिस बिजनेस लॉजिक फ्रॉम माई I am removing this non-business logic from my business code. डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाला कोड हमेशा क्लीन रहना चाहिए, क्योंकि इसी कोड से कंपनी पैसे कमाती है। डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाला कोड ही हमें क्या हेल्प करता है? पैसे कमाने में। इसीलिए प्रोग्रामर्स नए नए स्टाइल्स ढूंढते हैं ताकि कोड क्या हो? सेपरेट आउट। समझे एवरीवन? सो आई विल रिमूव फालतू की चीजें from here and now you can clearly see। मैं पहले हर एक कोड को हटा देता हूँ जल्दी से। yes, अरे हाँ, let me remove everything from here, and इससे आप लोगों को समझ में आएगा that we can make lot of changes। यहाँ पे कहीं तो एक एरर है। हाँ, ये वाला कोड मैंने नहीं हटाया। let me remove this। क्लियर एवरीवन? अब मैं एप्लीकेशन को फिर से चालू करता हूँ। एरर आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, बट कैन यू सी फंक्शन स्टार्टेड एट, फंक्शन एंडेड एट, एंड सो मच थिंग्स। कैन यू सी दिस? यस। इज दिस क्लियर? फंक्शन एंडेड एट, फंक्शन स्टार्टेड एट, ये किसने लिखा है? हम लोगों ने। आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ देखिए सब लोग, मेन फंक्शन के अंदर मैं आया हूँ। कहाँ आया हूँ? मेन फंक्शन के अंदर। यहाँ से मैं कौन से फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ? गेट बैलेंस। यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? ब्रेक पॉइंट। एंड एस्पेक्ट के अंदर भी क्या लगा रहा हूँ? ब्रेक पॉइंट। देन आई विल गो टू मेन फंक्शन, एंड कौन से फंक्शन के अंदर ब्रेक पॉइंट लगाना है? आप गेट बैलेंस फंक्शन के अंदर। ठीक, ये लाइन आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। एग्जीक्यूशन का मतलब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या? इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करो। लेकिन कब एग्जीक्यूट करो? जब बैंक सर्विस इंप्लीमेंटेशन क्लास का फंक्शन कॉल हो।
जब बैंक अकाउंट सर्विस इंप्लीमेंटेशन क्लास का कोई भी फंक्शन जो कितने भी इनपुट्स लेता हो, अगर बैंक सर्विसेज क्लास का फंक्शन कॉल हो रहा है तो उस फंक्शन को कॉल करने से पहले किसे कॉल करो? परफॉर्मेंस ट्रैकर वाले फंक्शन को, जो स्टार्टिंग पॉइंट को कॉल करेगा, फिर कहा जाएगा गेट बैलेंस वाले फंक्शन पे वापस आएगा एंड क्या कैलकुलेट करेगा? एंडिंग पॉइंट. Clear everyone? Now I will run this program in debug mode and let's see everyone. Here, मैं यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो करंटली मेरा डीबगर कहाँ पे रुका हुआ है? गेट बैलेंस फंक्शन पे. जैसे ही मैं आगे बढ़ाऊं, कैन यू सी वेयर आई एम प्रेजेंट? आई एम प्रेजेंट इनसाइड माई लॉगर फंक्शन. मेरे ऑब्जेक्ट, मेरे मेन फंक्शन एंड बिजनेस सर्विस के बीच में कौन आ गया? एक नया ऑब्जेक्ट. एंड इसने दोनों ऑब्जेक्ट्स को क्या किया है? कनेक्ट किया है. इज दिस क्लियर? एंड यहां से आगे बढ़ू तो आप लोगों को टर्मिनल पे प्रिंट होते हुए दिखेगा स्टार्टिंग पॉइंट. कैन यू सी? फंक्शन स्टार्टेड एट, एंड प्रोसीड फंक्शन पे जब कॉल करूंगा तो ये डायरेक्टली कहां लेके गया है? गेट बैलेंस फंक्शन के अंदर. जब गेट बैलेंस फंक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मैं कहा जाऊंगा? आई विल गो बैक टू माई लॉगर. आई विल गो बैक टू माई लॉगर एंड देन इसी प्रकार से हमारा फंक्शन क्या होगा एवरीवन? एग्जीक्यूट. है ना बढ़िया? समझ में आया आप लोगों को? यू गाइज हैव टू ट्राई दिस. वीडियो के शुरुआत में मैंने बस रिवीजन किया है, चीज़ें एक्सप्लेन की है क्योंकि कल मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था. लेकिन अगर आप लोग आज के वीडियो के लास्ट के 20 मिनट देख लेंगे तो असाइनमेंट सॉल्व हो जाएगा. एंड यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की है अबाउट एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. अब जब हमें प्रोजेक्ट के अंदर ज़रूरत पड़ेगी अबाउट AOP, वी विल बी लर्निंग दीज थिंग्स थरोली. तो अभी स्प्रिंग के अंदर बस हमारी दो चीज़ें बाकी है. एक स्प्रिंग के अंदर रेस्ट API बनाना, दूसरा स्प्रिंग डेटा JPA. ये दो चीज़ें हो गई कि हमारा स्प्रिंग बूट खत्म हो जाएगा एंड देन बस हमें प्रोजेक्ट पे काम करना है. ठीक, सभा समाप्त. जा सकते हो. हाँ, मिल जाए.